ये आज तक रेडियो है। दुनिया में यू टेक समाया, इंसानों का टेक है साया। टेक ही साथी, टेक सहारे, सारे संकट उससे हारे। सारी तरक्की जड़ में है, गांव से हर घर घर में है। टेक है सबसे पावरफुल, टेक नहीं तो सब है लुल। टेक ही साधन, टेक उपाय, कोई नहीं तो टेक सहाय। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। कर ले जाके चेक, सबका मालिक टेक। So Aman and Cyrus, how are we doing today? Hello, how are you? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैंने सुना तुम्हारी तबीयत खराब है साइरस। देखो वो मुझे बोलने का मौका तुम्हें चाहिए था। एग्जैक्टली तुम्हें कैसे पता मेरी तबीयत खराब है? तो हम दोस्त हैं, हम एक ऑफिस में काम करते हैं, हमको मेरे को पता नहीं चल सकता तुम्हारी तबीयत खराब है। बड़ी मतलब विज्ञान है आप, पर उसने बताया नहीं। हाँ मैं विज्ञान हूँ। सॉरी विज्ञान नहीं, क्या बोलते हैं, ज्ञानी है आप। सॉरी विज्ञान बोलते हैं। मैं साइंस हूँ। नहीं सॉरी, आप क्या वो कौन सा वर्ड है यार? विद्वान ज्ञानी विद्वान है आप। सॉरी विज्ञान। आप विज्ञानी हो भाई। आप विज्ञान हो। तो इस विज्ञान का मैं क्या करूँ जो मेरे पास है, जो मैं हूँ, तुम विज्ञान, जो मैं हूँ, मैं जो विज्ञान हूँ, मुझे जान के बहुत खुशी हुई। अमन, आपके साथ कुछ ऐसे विज्ञानी चीज हुई आज? कुछ आज तो पता नहीं, मुझे लग रहा हो जाएगी शायद। जो इनके मिजाज चल रहे साइरस के। मैं इस चीज का ना लुत्फ उठा रहा हूँ अभी। लुत्फ पकड़ लिया। देखो ये मुझे पता था ये लुत्फ। अच्छा, अब तुम हमारे हिंदी टेस्ट कर रहे हो विज्ञान और लिफ्ट बोल के। आज गलत है, मैं हिंदी बोलूंगा नहीं। मेरे पे ना पलटवार हो रहा है बहुत ज्यादा। टाइप क्यों कर रहे हो? नहीं ये मेरा है, आदत है। फिजिटी, नर्वस हो जाता हूँ ना मैं, ये उंगलियां ऐसे हिलती हैं मेरी। अच्छा, फिजिटी। ओके। तो अच्छा, मेरे पास एक्चुअली एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, आई वांट एन आंसर। ये सवाल ये सेगवे करने के लिए ना तुम करोगे, है ना? चेंज कर दो फिर सवाल। अच्छा ठीक है, मेरे पास दूसरा सवाल भी है। बताओ मेरी कैट्स का नाम क्या है? अरे यार मैं भूल गया, पिछली बार बोला था याद रखने के लिए। शीफू। Yes. शीफू is right. Shifu is right. Cyrus has one. और दूसरा शीफू एंड Other ones are actually very easy. Actually, one of them is very easy, not the other one. मुझे एक Imagine it's an orange cat. So that's it. ऑरेंज गारफील्ड नहीं, भगवा नहीं पापा। मैं अपने बिल्ली का नाम भगवा रखूंगी। ऑरेंज कैट, आई डोंट नो, मैं कोको। 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 How is orange and coco relatable? Because it's slightly वाहियात chocolate looking, था? so you say कोको। तुम्हारी तो वाहियात विज्ञानी मेमोरी है ना। बोलना चाहिए था कॉफी। ओ कोको। अच्छा, कोको शिफू, यूरी। 3 बिल्लियां तुम्हारे पास? हाँ, तो हर बार चौंकने की जरूरत नहीं है जब भी मैं बताती हूँ। हाँ, मैं एक्चुअली हैरान क्यों होता हूँ, ये कल आगे बोलेगी 4 हैं। मैं भी हाँ ठीक है, बट हाँ आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, मेरे पास जेन्युइनली है कि कल आके बोलेगी, मैं क्यों बोलूंगी? तो हमने 3 बिल्लियां एस्टैब्लिश कर दी हैं। हाँ थैंक यू, क्योंकि तुमको एक्चुअली मेरे सेगवे वाला क्वेश्चन तुमने मुझे पूछने नहीं दिया। अच्छा, वो क्वेश्चन असली जो पूछना चाहती थी वो ये है। तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य? अभी तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा है मैंने। अच्छा सवाल पूछिए। ये लड़का ना बस। तो बेसिकली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके घर के पास इमेजिन एक सड़क है जिस पे लोग रोज वॉक करते हैं, ठीक है, एंड यू थिंक कि यार जो भी इस सड़क पे वॉक करता है ना बड़ा खुश लगता है, मैं भी उसके वो वॉक करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से बात करते हो कि अरे आप लोग यहाँ जाते हैं, आपको कैसा लगता है? तो लोग बोलते हैं यार हमें तो बहुत बढ़िया लगता है, रोज शाम को उठ के चले जाते हैं, फ्री में ऐसे अपना इधर घूम के आ जाते हैं। पर जब तुम जाते हो तो तुम लोग तुमसे कोई पैसे चार्ज करता है कि 50 रुपये देने पड़ेंगे, तो ओनली देन यू कैन वॉक ऑन दिस रोड। पर अपने घर के सामने वाली सड़क पे मेरे से क्यों पैसे चार्ज करे जा रहे हैं? नहीं, बस है यही रूल है अमन। क्वेश्चन यही है, आई एम द मेकर ऑफ द क्वेश्चन। ये तो कतई तानाशाही हरकत है। एग्जैक्टली। तो क्या तुम वो 50 रुपये दोगे? अगर चलने का एक्सपीरियंस सच्ची में अच्छा तो मैं दे दूंगा। और तो नहीं दूंगा, दूसरी सड़क पे चल लूंगा। That's right. So ऐसा ही कुछ असमंजस, ऐसे बोलते हैं हिंदी साइरस, असमंजस कुछ ट्विटर यूजर्स की लाइफ में आने वाला है, बिकॉज इलॉन मस्क ने अनाउंस किया है कि कुछ ही दिनों में नए यूजर्स को बहुत ही सिंपल फंक्शनैलिटीज यूज करने की प्लेटफॉर्म के लिए उनको एक स्मॉल फी, ऐसे एयर कोट्स में स्मॉल फी देनी पड़ेगी। और यही है हमारी आज की बिग टेक स्टोरी।
इससे पहले कि हम अपने बिग टेक स्टोरी सेगमेंट पे मूव करें, हमारे नए लिसनर्स के लिए आप सब सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। मैं हूं नंदिनी, मेरे साथ हैं अमन और साइरस। हम लोग यहाँ पर हर हफ्ते एक बिग टेक स्टोरी डिस्कस करते हैं जो कि हमको लगता है हफ्ते की सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे इंफॉर्मेटिव कोई भी चीज़ हुई होती है, हम उसको डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर हम कुछ डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं और उसको एक फन नोट पे एंड करने के लिए हम एक absurd न्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। यही फॉर्मेट आज भी रहेगा। सो लेट्स क्विकली मूव टू आवर फर्स्ट सेगमेंट। Yes. Let's move on to the big tech story. So Elon Musk ने recently ट्वीट किया एंड उन्होंने कहा कि हम लोगों ने न्यूजीलैंड और फिलीपींस में एक मॉडल टेस्ट किया जिसमें हम लोग एक स्मॉल फी लेकर जो भी नए यूज़र्स ऑनबोर्ड हो रहे थे ट्विटर प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम अब एक्स है, उनको रिप्लाई करने के लिए, पोस्ट पे लाइक करने के लिए, कोई पोस्ट को बुक मार्क करने के लिए, बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए हम लोगों ने उनसे एक स्मॉल फ़ी ली। ओके, नाउ इज सेइंग कि ये जो फ़ी है, बाय द वे इट इज़ $1 फॉर अ ईयर, इट्स एक्चुअली अ स्मॉल फ़ी। $1 a year is what? 100 रुपये एक साल का। एंड ही इज सेइंग कि हम लोगों ने वो टेस्ट किया, हमको लगा कि ये टेस्ट काफ़ी सक्सेसफुल रहा एंड हम लोग इसको अब सब यूज़र्स के लिए रोल आउट करना चाहते हैं। एसेंशियली कोई भी नया यूज़र जो कि अब ट्विटर ज्वाइन करेगा, उनको ये फ़ी देनी पड़ेगी। नाउ मल्टीपल क्वेश्चंस, साइरस रमन जो भी आंसर करना चाहे, ही हैज़ स्पोकन अबाउट कि वो क्यों करना चाहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट वाई डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि एग्जिस्टिंग यूज़र्स कोई सर्विस, और सर्विस तो क्या है, मतलब एक ऐप की बेसिक फंक्शनैलिटी है जो सब ऑफ कोर्स ऑब्वियसली फ्री में यूज़ करते हैं, वाइल इनके पास एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑलरेडी है। एंड नाउ देयर सेइंग कि बेसिक फंक्शनैलिटी को यूज़ करने के लिए भी किसी को $100 देने पड़ेंगे। आई मीन 100 रुपीज़, आई अंडरस्टैंड, नॉट अ बिग अमाउंट फॉर अ ईयर, बट वाई? बड़ा सवाल तो है। आई मीन मुझे इसमें कोई लेजिटिमेट रीज़न नहीं दिखता, अब अनलेस कि आप बॉट्स की जगह जो नए यूज़र्स को वो अपलोड, यू नो, यू ब्रिंगिंग देम ऑन टू द प्लेटफॉर्म, वो सही, क्योंकि मे भी हो गया होगा, हम जो रेलिवेंट यूज़र्स हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र्स हैं, हम जो इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारी एक्टिविटी ट्विटर देखता होगा, उसको रेलिवेंसी लगती होगी, चलो ठीक है ये बॉट काम नहीं कर रहा है, उसने बॉट्स को हटाने के लिए बहुत सारे टूल्स, AI टूल्स वगैरह डेवलप किए हैं, चलो ठीक है। आई थिंक जो न्यू यूज़र्स ऑनबोर्ड हो रहे हैं, ये फेक आईडीज़ के साथ इतने ज़्यादा अकाउंट्स बन रहे हैं, इतने ज़्यादा बॉट एक्टिविटी हो रही है, तो न्यू यूज़र्स के लिए, ताकि इस चीज़ को कर्ब किया जाए, they're introducing a premium model ताकि पैसे दे के प्रीमियम मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। I mean premium in the sense वही, पर अभी तो बेसिक फंक्शनैलिटी को ही प्रीमियम करे, वो भी सिलेक्टिव यूजर्स के लिए जो नए आएंगे, एग्जिस्टिंग के लिए नहीं होगा। वो अब ये थोड़ा absurd सा लगता है, ये सिर्फ नए लोगों के लिए क्यों किया जा रहा है। जब मैं फॉर्मेट सोच रही थी इस पॉडकास्ट का, तब मैं सोची थी कि absurd न्यूज में भी काफी फिट बैठती है ये स्टोरी। डेफिनेटली ये बिग टेक स्टोरी से ज़्यादा तो absurd न्यूज़, आई थिंक सो। ये तो एक डेस्परेट मूव लग रही है और मुझे तो थ्रू एंड थ्रू ये एक बिजनेस मूव लगता है। इलॉन मस्क के एक एक्शन, कोई भी एक्शन हो जो शुरू से, जब से इन्होंने ट्विटर को एक्वायर करा, एक्स बनाया, तब से उनके एक भी जो भी वो एक्शन लेते हैं ना, मुझे लगता नहीं कि ये दिस इज़ इन द फेवर ऑफ द पब्लिक या ये प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं। आई थिंक सो ही इज़ जस्ट इन, वो जो ईगो ट्रिप हुआ था ना, जिसकी वजह से उन्होंने ट्विटर एक्वायर करा, उसके बाद से ट्विटर हैज़ बीन जस्ट ब्लीडिंग मनी। ही हैज़ पोस्टेड, ही हैज़ पुट अप अ होल थ्रेड जहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया इलॉन मस्क ने कि हम लोग ऐसे ये मॉडल टेस्ट कर रहे थे और अब रोल आउट करेंगे। वेरी सेड कि हम ये स्मॉल फील लेंगे एंड इट इज द ओनली वे टू कर्ब द रिलेंटलेस ऑनस्लॉट ऑफ बॉट्स। सो बेसिकली इलॉन मस्क के हिसाब से जो भी बॉट्स हैं या ट्रोल फार्म्स हैं, इन सब को कम करने का तरीका यही है कि आप लोगों को ये पैसे चार्ज करना शुरू करें और जो पहले से जो एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट। सो नाउ इसके 2 क्वेश्चंस है जो मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ। 1, एग्जिस्टिंग ट्रोल्स और बॉट्स का क्या होगा? दूसरा, क्या नए बॉट्स जो ज्वाइन करते हैं प्लेटफॉर्म, कोई भी इंसान जो बॉट्स क्रिएट कर रहा है या कोई ट्रोल फार्मिंग कर रहा है, क्या वो $100 नहीं दे सकता साल के? डेफिनेटली दे सकता। आई मीन दे आर, डू यू थिंक दीज आर नॉन फंडेड थिंग्स, बॉट्स एंड ऑल, इन सब में भी पैसा लगता है यार। सो ऑब्वियसली $100 और दे देंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है?
आई मीन दिस स्टेलमेट जैसा लग रहा अभी है, क्योंकि यू लुक एट जो लेजिटिमेट पॉइंट बोला है, दीज बॉट्स, ये जो बॉट आर्मी होती है, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो गया या फिर किसी सेलिब्रिटी जो भी हो, उनको सपोर्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बनाया जाता है इन्हें, और इनको ख़रीदना अगर कोई नॉमिनल अमाउंट दे के कर रहा है तो वाई नॉट, आई डोंट सी इसमें कोई प्रॉब्लम होगी. बट आई विल अगेन स्टिक टू माई ओरिजिनल पॉइंट. मुझे रत्ती भर का भी भरोसा नहीं है कि ये वेलबींग के लिए या ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए ये सारे जो स्टेप्स उठाए जाते हैं. मुझे एकदम थ्रू एंड थ्रू इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ. जो ट्विटर मॉडल है ये सोली एक बिजनेस मूव है. इलॉन मस्क एंड ही इज डेस्परेटली ट्राइंग टू सेव इट. मतलब ये तो अभी जो ये वाला मूव है ना, ये जो $1 वाला जो सिचुएशन है, चंदा मांगने वाली बात हो गई. आई डोंट नो एक्चुअली $1 का चंदा लो. मतलब आप कहीं से भी पैसे बटोर रहे हो. आपने ट्विटर का प्रीमियम स्टार्ट कर दिया, फिर उसमें भी टियर बना दिए, एक बेसिक एक प्रीमियम, अब ये वाला स्टार्ट कर दिया. व्हाट एल्स विल यू डू? ट्विटर इज सिंकिंग. ऐसे ही मरेगा, ऐसे ही मरेगा. अभी मर रहा है, मरेगा नहीं, अब वो जा ही रहा है. इट्स स्लोली. But yeah, look at the alternatives in the market right now. There is no alternative actually. That's the thing. So this is the perfect time for somebody to jump in. Threads. They tried to jump in, but then they jumped back. लगा था Threads कर जाएगा, क्योंकि हमेशा हिस्ट्री हैज बीन प्रूफ. क्या बोलते हैं, ऑर्कुट को फेसबुक ने हटाया, स्नैपचैट को इंस्टाग्राम ने हटाया, तो वो ऐसा लगा था कि मे बी ट्विटर को भी. और थ्रेड्स हैड ऑल द पॉइंट्स सारे. एंड थ्रेड्स वाज अ ब्यूटीफुल ऐप. उसमें UI और UX एवरीथिंग वाज वेरी नाइस. इट्स जस्ट डिडंट क्लिक. तो अभी आज की रेट में ट्विटर को ना टाइटैनिक की शिप की तरह समझ लो. हाँ, 2.5-3 घंटा लगा था ना, वो सोच लो अभी इसके टाइमलाइन को बिछा लो, वो किस स्टेज पे अभी टाइटैनिक है. बट या ट्विटर इज लाइक दैट सिंकिंग टाइटैनिक ओनली राइट नाउ. बट वही बात है ना, जब तक ऑप्शन नहीं है लोग इस पे टिके रहेंगे. Threads tried to do that despite the UI and all that. नहीं, बट आई थिंक साइरस टिकने वाली बात नो मेक्स सेंस टिल द पॉइंट. जैसे अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पिछले 2 साल से रो के यूज कर रही हूँ X. मतलब मुझे नहीं मन करता यूज करने का, बट आई गेट सो मच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म कि मैं यूज करती हूँ. But you are consuming content, you are not putting content. No, I also put content. Okay. But I also consume content a lot. I think you're right. मैं consume ज़्यादा करती हूँ. I share content less. However, अगर हम ऐसी सिचुएशन, जितना मेरे को लगता है how I foresee Twitter, मुझे लगता है कि ट्विटर इवेंचुअली सबके लिए पेड होगा. वो जो $1 है, जो तुम अमन कह रहे थे कि चंदा इकट्ठा करेंगे, ये न्यू यूजर्स की अभी बात कर रहे हैं, इवेंचुअली सबके लिए होगा. सो नाउ अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग इज कि कहाँ पर इन लोगों ने कुछ चीज़ें, मतलब सब्सक्रिप्शन, सॉरी द चेक मार्क और सर्टन दोज लॉन्ग टेक्स्ट दैट यू कैन राइट, एडिट बटन एंड ऑल ऑफ दैट. हाँ, ये सब इन लोगों ने सब्सक्रिप्शन के अंडर डाला. ठीक है कि इस वाले सब्सक्रिप्शन में आप पैसे भी देंगे पर ऐड भी मिलेगी. इसमें आप देंगे तो पैसे दे देना, ऐड नहीं देंगे. इसमें आप थोड़ा सा लंबा टेक्स्ट लिख सकते हैं, थोड़े ज़्यादा देर तक एडिट कर सकते हैं, सब. बट अगर हम बेसिक चीज़ों पे ही पैसे मांगने लग गए कि तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, वहाँ जाके बस उसको देख कर आ रही हूँ ऐप को, एंड द सेकेंड हैव टू इंटरैक्ट विद इट. अगर मैंने वो $100 नहीं दिया, आई कांट इंटरैक्ट विद इट. पीपल विल गेट अनॉयड. ट्विटर इज़ अ बर्निंग प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से. अगर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ, ट्विटर मैं बहुत यूज़ करता था, लाइक यू आर सेइंग राइट, कंज्यूमिंग कंटेंट. आज की रेट में वो कंज्यूमिंग कंटेंट तक ही रह गया है. पहले हम बहुत सारे चीज़ें डालता भी था, बट आज की रेट में अगर मुझे इन्फॉर्मेशन लेनी, मैंने अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिया है. फीडली यूज़ करता हूँ मैं ऐप, ठीक है. उसमें मैंने अपने सारे बुक मार्क्स कर रखे, चीज़ें मेरे पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है जो मैं पहले शायद ट्विटर से मिलती थी. मेरा बहुत कम हो गया ट्विटर पर बैठना आज की रेट में. इट्स लाइक इट्स जस्ट देयर. तो मेरे जैसा आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे होंगे. और नंबर्स, सब कुछ नंबर से पता लगता है. ट्विटर की मार्केट डिक्लाइन हो रही, यूजर बेस डिक्लाइन हो रहा है. सो आई डोंट नो. बट देन देयर इज the other side of this whole argument where he says, मतलब मान लो, आई अंडरस्टैंड अमन योर पॉइंट कि ये उसने बिजनेस मूव किया है, एंड विच मेक्स सेंस. बट मान लो कि जो ये कह रहा है कि मैं बॉट्स वगैरह कर्ब करने के लिए, सब करने के लिए कर रहा हूँ, दिस इज देन एक्चुअली अ गुड टाइम टू डू इट, बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे इंडियन इलेक्शंस आ रहे हैं, US इलेक्शंस आ रहे हैं. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड टाइम टू डू इट. बट डू यू थिंक दिस इज जस्ट,
Yeah, no, but do you think this will actually make any difference to the अभी तुमने platform? 5 मिनट पहले इसी का वो दिया हाँ, that's था. what- You can buy it. Don't you think political parties already have the money to buy this thing? तो वो खरीदो सब्सक्रिप्शन, जितने बॉट फैलाना है फैलाओ. So exactly. So now, what is the whole point of this? पैसा वही है ना, हम इस चीज को मतलब पैसा भी कितना $1 ले रहा है वो अमन. पर बात वही है ना नंदनी, हम पर- इसको एनालिटिक्स के वी कैन मे बी डाइव इनटू दिस, लुक एट इट मोर एनालिटिकली. प्रॉब्लम ये है कि कॉमन यूजर होगा, उसको तो बेवकूफ़ बनना बड़ा आसान है. उनको तो बोल देंगे कि बॉट्स को हटाने के लिए हम ये कर रहे हैं. वो बोल रहा अच्छा हाँ सही बात है यार, कंप्यूटर वाले बॉट्स होते हैं, बॉट्स खरीद कौन सकता है, वो सब नहीं करेंगे. उनको सुना दिया, उनको चिपका के आ गया एलन मस्क, बड़ा चलो ठीक है. एक बंदा जो टेक फॉलो करता है, जो टेक जर्नलिस्ट है, उसको इन्फॉर्मेशन पता है क्या है, उनको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है. लेकिन मैं सोच रहा हूँ कम्युनिटी में अब तक इतना हवा मचा क्यों नहीं है? वाई आर्ट पीपल क्रिटिसाइजिंग दिस मूव? अब तक इतनी शोर मच जाना चाहिए था कि यार ये क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है. मतलब पैसे सीधे, अगर पैसे मांगने तो मांग लो यार, तुम्हें $8 चाहिए, ये बॉट के नखरे क्यों कर रहे हो, सीधे मांगो. इलॉन मस्क ने काफ़ी एक फनी एक्सक्यूज भी दिया. इज एक मतलब बिल्कुल ऐसे कि हम पूरी जनता के हित में ही कर रहे हैं सब कुछ. तो इज एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या होता है कि इतने सारे बॉट्स बना लेते हैं एंड दे टेक अप ऑल द गुड यूजर नेम्स. हम चाहते हैं कि लोगों के गुड यूजर नेम्स बचे रहे. कि हम चाहते हैं कि अच्छे हैंडल्स वगैरह लोग अपने बना पाए, क्योंकि सब तो बॉट्स ले लेते हैं. ये बॉट्स वाला ना, ये पूरा स्कैम है, मैं कह रहा हूँ आपको. ये क्या बात कर रहे हो? या इट्स ऑल पता ही नहीं था हमें तो. इट्स ऑल अ स्कैम. थैंक यू अमन. एंड ये ठीक है ना, ठीक है यार, तुम लोगों का वो वाइब अच्छा मैच कर रहा है, वेरी नाइस. बट इलॉन मस्क जैसा बंदा ये करे, आई थिंक वही अमन जिस तरह बोल रहा है, डेस्परेशन आ चुकी है इंसान की पहले से ही उनको वो भाई इलॉन भाई मतलब थोड़ा सा हटके बात करते थे. अब तो इंडिया आ रहा है, अब तो इलॉन भाई बोलो. इलॉन मस्क भी वो उस टाइम को कोसता होएगा कि वो पराग अग्रवाल से क्यों भिड़ा मैं. हाँ वो फिर ईगो ट्रिप. हाँ पता है जब वो ट्विटर के लिए वो साइन कर रहा होगा ना डील कि ओके ये ट्विटर हम मेरा होने वाला है, बैक इन द हेड चल रहा होगा कि ये नहीं करना चाहिए था, मुझे क्या करना पड़ रहा है. फेरी में नहीं होते गोलमाल है भाई सब कुछ. खरीद लिया, ऊपर से स्माइल होएगी और अंदर ही अंदर ये मैंने क्या खरीद लिया. खुश था इस प्रोडक्ट को लेके वो, नहीं वो लग रहा था. that's what I'm कभी खुश saying. नहीं था, वो That's कभी what खुश I'm नहीं था. saying. It's all यार about the सिंक विंक ego. लेके आ गया था ऑफिस में, मुझे लगा मतलब It's all about the ego. नीचा दिखाने. इलॉन मस्क का भाई ईगो है. उसने जो जितना कर सकता था अपने नीचा अपने दिखाना हाथ से दूसरों छुड़ाने को. की कोशिश करी थी ये डील को कि नहीं भाई मैं तो बोल रहा था चलो छोड़ो चलो रहने दो, मैं तो मजाक कर रहा था. और फिर लोगों ने पकड़ लिया इधर. These guys were also like, अब पीछे नहीं हो सकता, तुमने तो कहा था तुमको ये दोगे, ऐसे कैसे मना करोगे. अरे इन लोगों ने भी ऐसी जान छुड़ाई ना अपनी कि अगर तुमने एक बार तूने बोल दिया ऐसे नहीं होता, कट्टी कर लूंगा अगर तूने नहीं लिया तो. मतलब बेस्ट डील जो ट्विटर वाले जो इन्होंने बेचा होगा नहीं, सच्ची में पार्टी कर रहे होंगे यार. सही बात है. Excellent, वो तो पैसा और कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड खरीदा उसने. हाँ वही तो अल्टीमेटली ट्विटर तो नीचे ही जा रहा था, तो उनको ऐसा कुछ घाटे नहीं, उनको निकालना ही था भाई, अपना प्रोडक्ट निकाल दिया. इलॉन 44 बिलियन राइट, 44 समथिंग. हाँ ऑन पेपर वो जीत गया होगा अपना ईगो को लेके, बट हार उसी की हुई. उसको अंदर अंदर पता है वो चीज कि भाई अपने उस सदी को कोसता होगा भाई. और अब इस सब में अब वो इस पॉइंट पे ऐसे आ गया है जहाँ पे वो ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग. जैसे कि एक ये हमारा एक मूव है जो हाँ जहाँ पे वो 44 बिलियन वो इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है. $1 से 44 बिलियन बनाएगा. बूंद बूंद से सागर बनता है नंदिनी. बात तो सही है, बात तो सही है. मैंने भी सुना है. आई डोंट थिंक ये कोई नई बात है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चंदा नहीं मतलब पैसे मांगते हैं, बट उनका एक लेजिटिमेट वो लगता है कि चलो ठीक है अगर पैसे मांग रहे हैं तो कुछ हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि इन्होंने शुरू किया था. यस. बट ये साला यूज करने के लिए ही आपको पैसे देने पड़ेंगे. व्हाट इज दिस? But- इट इज लाइक गोइंग टू अ यूरिनल. इट काइंड ऑफ फील्स लाइक दैट. ₹1 तो अच्छा यूज करो. I mean, There are free ones as यूरिनल well. का मैं ज़्यादा- I understand कि उससे सफाई भी हो रही है उस जगह की. Yeah. और it's an urgent service you require. But I don't require Twitter, right? That's exactly what I'm saying. हाँ. So it's not the same. But now that you pointed that out, there are also reports जो कि अभी तक confirm नहीं हुआ है कि Instagram में also do the similar thing.
दे मे ऑल्सो स्टार्ट चार्जिंग फॉर बेसिक सर्विसेज, बिकॉज उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रहे हैं. तो देर आर रिपोर्ट्स, अगेन इंस्टाग्राम ने ऑफिशियली नहीं बोला है, जकरबर्ग ने नहीं बोला है, बट ऑफकोर्स क्लासिक इलॉन मस्क वर्सेस जकरबर्ग, अगर कुछ यहाँ हो रहा है हो सकता है वहाँ पर भी हो जाए. तो देर आर रिपोर्ट्स कि वो लोग भी ऐसे सिमिलर चीज़ें करेंगे जिसमें इंस्टाग्राम और आई डोंट नो अबाउट फेसबुक अगर उनमें करेंगे तो, पर वहाँ पर भी लोगों को कुछ बेसिक सर्विसेज, बेसिक उसका फीचर्स यूज़ करने के लिए पैसे देने पड़े. बात वो याद आती है ना, इनका सब्स्टिट्यूट है क्या मार्केट में? अभी नहीं है इंस्टाग्राम का एंड नॉट ट्विटर का. इंस्टाग्राम तो स्ट्रॉन्ग भी है. हाँ, इंस्टाग्राम के इज नॉट दैट इजीली. इवन ट्विटर का भी कोई सब्स्टिट्यूट है अभी? सी उन लोगों ने ब्लू स्काई वगैरह सब कुछ करा. अभी तक पड़ा हुआ वहीं पे. मेरे पास बहुत रिसेंटली इनवाइट एक्सेप्ट हुई है, कम से कम 6 महीने पहले का इनवाइट थी मेरी. एग्जैक्टली. तो ये कू है, बट खुल गया कू, तो डोंट इवन टॉक अबाउट कू. ठीक है, मेरे को गुस्सा आ जाता है कू से. क्यों कू का नाम ले गुस्सा क्यों आ रहा तुम्हें? इंडियन इसलिए नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी इंडियन? फिर एग्जैक्टली कू की प्रॉब्लम ये है कि कू नेवर डिड एनीथिंग ऑन इट्स ओन. कू ने बस एक मिमिक करके एक वो प्लेटफॉर्म बनाया, बहुत दिन तक बोला कि हम जो ट्विटर करें हम भी करें, उसके बाद बात करनी बंद कर दिए. नाउ कू इज नॉट डूइंग एनीथिंग. अच्छा, गायब हो गया. Proved you wrong, Cyrus. गाना गा के बोल रही है. Anyway, so any final thoughts on this whole money making business? तुम्हारा जो ये जो बिग टेक स्टोरी है ना और अपसर्ड न्यूज़ का सेगमेंट एक्चुअली तुमने स्विच कर दिया है. तुम्हें इसको अपसर्ड न्यूज़ में लेना चाहिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. दैट्स माय इनपुट. Wow, what great inputs. Yeah, right. हाँ, बताइए अमन, do you have any final thoughts? कोई फाइनल थॉट्स नहीं है. यही फाइनल है कि ट्विटर के फाइनल डेज जल्दी आने वाले हैं. बस थोड़े दिनों की बात है, कुछ ही महीनों की बात है. ये डूबना वाला है. हाँ, डूबने वाला है. टाइटैनिक का हाफ वे है ये. अब बस वो हाफ वे जाने की बात है. इस बार बचाने के लिए कोई जैक भी नहीं है. हाँ, सही. टाइटैनिक को नहीं बचाया था जैक ने. उसने किसको बचाया था? रोज को. एग्जैक्टली. तो मैंने कहा थोड़ी बोला टाइटैनिक को बचाने वाला नहीं है. पर वो तो टाइटैनिक की बात कर रहे हैं ना. तो टाइटैनिक में तो रोज और जैक थे. वो तो एक ही तो बंदी बची थी उससे. यार तुम चलो, छोड़ो यार, आगे चलो. हाँ, मतलब प्लेटफॉर्म थोड़ा बचा है उससे. मैं जैक को बीच में लाने की कोशिश कर रहा था. हम ऐसे ही जैक और रोज की बात कर रहे थे. You mean Jack? Oh, that was a good one. He meant Jack Dorsey. चलो. Oh. Jack Dorsey, by the way, is the founder CEO of Twitter. Anyway. Not X. Yes, not X, Twitter. Anyway, so ये थी हमारी बिग टेक स्टोरी. मैं क्विकली इसको एक बार रिकैप करती हूँ. बेसिकली इलॉन मस्क ने बोला कि वो लोग आने वाली है डेडपूल में. उन लोगों ने बोला है. ओके, बेसिकली इलॉन मस्क ने कहा है कि अब से जो भी नए यूजर्स एक्स प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे उनको एक स्मॉल $1 की फ़ी देनी पड़ेगी. उसी को यूज़ करके वो बेसिक फंक्शनैलिटी यूज़ कर पाएंगे, जैसे कि कोई पोस्ट को लाइक करना या कोई आगे पोस्ट आपको डालना चाहते हैं, कुछ बुक मार्क करना चाहते हैं, किसी ट्वीट को रिप्लाई करना चाहते हैं. इन सब फीचर्स को, ऐसे बेसिक फीचर्स को यूज़ करने के लिए भी हमको एक एनुअल फ़ी देनी पड़ेगी जो कि लगभग ₹100 होगी. हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या ये लेजिट है, क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. हमको तो लगता है कि इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस, बट अ वेरी गुड पॉइंट साइरस रेज्ड कि ट्विटर के बहुत कम ऑल्टरनेटिव्स हैं. तो हो सकता है कि पीपल में फील कि चलो हम ₹100 दे देंगे एंड यू कंटिन्यू यूजिंग द प्रोडक्ट, या आप सिर्फ उसको एक कंटेंट कंज्यूमिंग के लिए आप उसको एक अपना एक प्रोडक्ट बना लेंगे एंड देन आप पोस्टिंग करने के लिए कहीं और जाएंगे. आई मीन वी डोंट नो. एंड लाइक अमन नाइसली एडेड कि जो फ्यूचर है एक्स का वो काफ़ी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है टाइटैनिक की तरह. तो यही था हमारा बिग टेक स्टोरी. अब आई थिंक इट्स टाइम टू मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट. लेट्स गो बॉयज. ओके, सो क्या है? ओह सॉरी, इंट्रोड्यूस करना ही भूल गई. सेगमेंट. सो साइरस इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे आप हमारा नेक्स्ट सेगमेंट. देखिए, ये जिम्मेदारी आप मुझे दे रही है ना, बहुत गलत है. ये काम आपका, आप ही करेंगे. कुछ काम करा करो. हे भगवान. चलो बताओ. आर डिवाइसेस. हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का नाम है आर डिवाइसेस. तो कुछ डिवाइस लेकर आए हैं क्या? वैसे ही आ गए साइरस. लेके आ रहा है 2 हफ्ते से, फिर से अटैक.
देखिए हाँ एग्जैक्टली वो अच्छा ये है वो वाइल्ड कार्ड वाला। ओह सॉरी अमन, कुछ डिवाइस लाए हो कि इस बार भी ऐसे ही आए हो खाली हाथ? Infinix Note 40 Pro। ओह दैट्स नाइस। मेरे पास एक अर्बन का वो है। किसका? अर्बन कंपनी? यस ऑफ कोर्स। व्हाट अच्छा इसलिए मुझे लगा इसको एसी साफ करवाना था घर का, तभी अर्बन कंपनी यार अर्बन एक इंडियन कंपनी है जो कि अच्छा अर्बन एक इंडियन कंपनी है, नॉट अर्बन कंपनी। अच्छा ये अर्बन कंपनी नहीं है? मैंने तो बोला ही नहीं अर्बन कंपनी। अभी तो बोला अर्बन। मैंने सिर्फ अर्बन बोला तो उसने अर्बन कंपनी बोला। मेरे से लड़ाई मत करा करो, ये पॉडकास्ट है, थोड़ा सा तमीज से रहा करो तुम दोनों। ठीक है ओके। अर्बन एक इंडियन कंपनी है जो कि चार्जिंग सॉल्यूशंस बनाते हैं फ़ोन्स के लिए, वायरलेस चार्जिंग एंड बाकी सॉल्यूशंस बनाते हैं। उन्होंने मेरे को एक आईफोन और एंड्रॉयड से कंपैटिबल एक मैगसेफ टाइप वो दिया था, वायरलेस चार्जर दिया था, जिसको मैंने रिव्यू किया। आपने क्या किया है आप ही बताइए साइरस। मेरे पास बोट का एक हेडफोन आया जिसका नाम है यूफोरिया निर्वाणा यूटोपिया। बोट का ये एक हेडफोन का नाम है। अंडर 5,000। अच्छा लग रहा है आपने अच्छे से यूज किया है, आपको नाम भी याद है उसका। या तो एग्जैक्टली निर्वाणा यूटोपिया करके हेडफोन है, कौन नाम याद रखेगा। मैं बोट का हेडफोन, बट सरप्राइजिंगली अंडर 5,000 रुपीज जो मिल रहा है यूजर्स को, इट्स नॉट अ बैड थिंग। इसमें स्पेशल ऑडियो है एज एडवर्टाइज्ड। मुझे लगा चलो ठीक है गिमिकी कुछ होगा, बट मैंने जब यूज़ किया यस देयर इज एक्चुअली 3D सराउंड साउंड स्पेशल ऑडियो का जो एक्सपीरियंस होता है इस प्राइस रेंज में नॉट बैड एट ऑल। वेरी पंची बेस, 40 mm का ड्राइवर है इसके अंदर एंड 20 आवर का प्ले टाइम है। 10 मिनट में ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर का मुझे जिसमें चार्ज मिलता है। सो क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी है एंड मल्टीपल बटन्स। देयर इज अ बीस्ट मोड करके जो बेसिकली स्पोर्ट्स, अगर आप कोई फुटबॉल का मैच देख रहे हो या फिर कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, जो स्टेडियम फील होता है ना, जो एनवायरनमेंट को एक्सेंचुएट एग्जैक्टली तो उसको एक्सेंचुएट कर देता है पूरा, वो बढ़ा देता है। उसके अलावा देर मल्टीपल, सो इसके अंदर एक बटन है टू टॉगल स्पेशल। एक तो स्टैंडर्ड साउंड होता है जो कि स्पेशल ऑडियो देता है, अगर आप सर अपना मूव ना करें तो वो सेंटर्ड रखता है साउंड को। एक है स्पेशल 3D, सो आप कंटेंट मूव कर रहे हैं, आप मतलब लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपको जो चैनल है लेफ्ट की तरफ ज्यादा वॉइस को करेगा, राइट मोड़ेंगे तो राइट। तो ये टेक्नोलॉजी इसमें दे रखी है एंड ये कैलिब्रेशन करता है। मुझे लगा ऐसे अंडर 5,000 मुझे लगा ऐसी फालतू का होगा, बट इट कम्स विद अ कंपैटिबल ऐप के थ्रू पहले आपको कैलिब्रेट करना पड़ता है हेडफोन को, उसके बाद ही ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो मैंने सोचा यार 5,000 के अंडर ये बड़े बड़े हेडफोन सेनहाइजर्स एंड सोनीज ये नहीं देते, इन्होंने 5,000 के अंदर ये स्पेशल ऑडियो इसमें दे रखा है, तो विच इज़ इम्प्रेसिव। जो खामी है, जो प्रॉब्लम है, थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है, एंड बड़ा इन टर्म्स ऑफ लाइक भारी है, इट्स हेफ्टी, तो वो थोड़ा एक डिसएडवांटेज होता है लोगों के लिए। सेकेंड बिट, इसकी बिल्ड क्वालिटी बोट है, 5,000 रुपये का, ज़्यादा एक्सपेक्ट करो भी नहीं, लेकिन कुशनिंग वुशनिंग मतलब डिसेंट लग रही है। इट इज़ नॉट एज प्रीमियम जो आपको टॉप ऑफ द लाइन हेडफोन्स जो मिलता है, लेकिन मैं जब इसका प्राइस टैग देखता हूँ तो कहीं तो कॉर्नर्स कट करने पड़ेंगे ऑब्वियसली, तो कॉम्प्रोमाइज है। और मुझे एक यूटिलिटी वाली चीज़ इसमें अच्छी लगी, इसमें एक 3.5 मिलीमीटर जैक दे रखा है, तो अगर ऐसे भी लोग हैं जो कि यू नो कनेक्टिविटी चाहते हैं, वो एक ऑप्शन, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल पैकेज इट्स सॉलिड। बोट बट वही है, अगर आप ब्रांड कॉन्शियस नहीं हो इतने, अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बोट के हेडफोन्स यूज़ कर रहा हूँ या इंडियन कंपनी एंड ऑल दैट, आई थिंक 5,000 में आपको इससे बेटर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा इन द मार्केट। सो ग्रेट प्रोडक्ट, यू कैन बाय इट ऑनलाइन। इसका जो MRP है 7,500 का है, लेकिन अभी डिस्काउंट में यू कैन बाय इट फॉर 4,499 रुपीज। 4,500? Yeah. Oh, that's not bad at all. 4,500 रुपीज। Yeah. ओके, तो मैं बताती हूँ, मेरे पास अर्बन का एक चार्जर है। आई एम एक्चुअली नॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस। इसका प्राइस 2,200 है, बैटरी 5,000 mAh, मतलब पावर बैंक 5,000 mAh का है, एंड उसकी चार्जिंग स्पीड इज़ लाइक 15 watts. And the problem is, I mean, I think it looks nice. It's not very heavy. It doesn't add too much weight. थोड़ा weight तो है ही, obviously. It's a tiny block. ऐसे पावर बैंक है, जो छोटा सा पावर वो ब्लॉक है, एंड उसका ना एक पूरा सिस्टम है ना, उसके 2-3 चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लगी।
पहले मैं एक्चुअली बताती हूँ व्हाट आई लाइक्ड अबाउट इट. इट लुक्स नाइस एंड ऑल एंड इट स्टिक्स वेरी प्रॉपर्ली ऑन टू योर फोन. उससे क्या होता है कि एक तो आपको पकड़ने के लिए इट्स अ नाइस ग्रिप. इट काइंड ऑफ वर्क्स लाइक अ पॉप सॉकेट. तो आप उसको उससे एक्चुअली अच्छे से पकड़ सकते हो. एंड ये कभी आपको नहीं लगेगा कि वॉबली हो रहा है, गिर जाएगा, पावर बैंक निकल जाएगा, स्लिप कर जाएगा. ऑल ऑफ दैट डजंट हैपन. इतना ज़्यादा वेट भी ऐड नहीं करता है बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली यूजिंग इट. एंड आई थिंक इट्स अ गुड बैकअप टू हैव कि अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, अगर आप उस पावर बैंक को लगा लो अपने फ़ोन में, तो यू नो कि वो ड्रेन नहीं हो रहा है. जब चाहो उसको ऑन कर लो, जब चाहो इसको ऑफ कर लो. तो मैं लग रहा है कि अब यू आर इन द फ्लाइट, अभी फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा सा उसको चार्ज कर लो. माई प्रॉब्लम इज़ दैट उसकी चार्जिंग स्पीड इतनी स्लो है कि अगर आप कभी आपको लगता है कि आपके पास बैटरी ज़्यादा कम है एंड तब आप उसको चार्ज करना चाहते हैं, इट्स एक्चुअली अ लिटिल अनर्विंग बिकॉज वो 10-10 मिनट में 1% ऊपर जा रहा होता है बैटरी. 15 मिनट में 1-2%. बहुत स्लो चार्ज कर रहा होता है उसको. सो अगर आपको कुछ अर्जेंट करना है जिसके अंदर आप चाह रहे हो कि यार इधर से उधर डिस्टेंस पे जाने के लिए मेरा फ़ोन थोड़ा सा चार्ज हो जाए, सो इट डजंट रियली डू वेरी वेल इन दैट केस. दूसरा मेरी प्रॉब्लम एक मुझे लगी, वो एक्चुअली ये सबको प्रॉब्लम नहीं हो सकती है पर मुझे पर्सनली लगी, इसमें एक रिंग आती है इसके साथ. उसके लिए डिवाइस के लिए जो पावर बैंक है उसके लिए आपको पहले उस रिंग को अपने डिवाइस पे या किसी भी कवर पे चिपकाना पड़ेगा. सो अगर आप कवर पे चिपका रहे हैं तो देन यू हैव टू मेक श्योर इट्स अ मैगसेफ कवर, राइट. कोई भी मैगसेफ कंपैटिबल कवर होना चाहिए. और अगर आप अपने डिवाइस पे चिपका रहे हो तो थोड़ा सा उसको अलाइन वगैरह करके लगा लो. द ओनली थिंग इज़ दैट मेरे को ऐसा लगता है कि इट रूइंस द एस्थेटिक्स ऑफ योर फोन. एक ब्लैक रिंग रहती है बिकॉज आप पूरा दिन तो वो पावर बैंक लेके यूज़ नहीं कर रहे हैं. बाकी टाइम पे इट्स जस्ट लाइक अ ब्लैक रिंग ऑन योर फोन. Okay. So this may not bother many people, but I think it is something I wanted to point out. So I just think that there are a lot more power banks जो 3-4 हज़ार में और बहुत अच्छे better charging speeds के साथ power banks मिल जाते हैं. For something that's 15 watt, there's 2200 rupees का है. It's not charging very fast. So 5000 mAh बैटरी अगर कर भी देगा तो उस सेकंड चार्ज भी तुमको ठीक से नहीं कर पाएगा. सो आई थिंक इट्स अ लिटिल यू वुड रेकमेंड एक तार वाला एक पावर बैंक ले लो फास्ट चार्ज के साथ और दैट तो वो विल ऑलवेज वर्क वेरी वेल. अदरवाइज बहुत सारी वायरलेस डिवाइसेस भी आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आप चार्ज कर सकते हो. बट इट्स जस्ट अंडरवेलमिंग. चीजें बनाते हैं इतना सोचते नहीं है क्या करें. But what about wireless charging that works well? What about that? I love that. What about हम जो आपका प्रोडक्ट है बहुत अच्छी बात है, ये आईफोन और क्या बोलते हैं हाई एंड फोन्स के लिए वायरलेस चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है. बट वायरलेस चार्जिंग 20,000 में कभी सुनी है जो एक्चुअली बढ़िया तरीके से काम करती है? Never. So this is what Infinix Note 40 Pro does. तो देखो Infinix Note 40 Pro is just like your usual 20,000 rupees, sub 20,000 rupees, actually not a usual क्योंकि कर्व्ड स्क्रीन मिल रहा है, 108 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिल रहा है, बड़ी बैटरी मिल रही है, लुक्स अच्छे हैं फ़ोन के, सब कुछ अच्छा है, UI क्लीन है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है. तो ये सारे फीचर्स हैं जो इसको मतलब आप एक अच्छा ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो ओवर द लाइक्स ऑफ सैमसंग या Xiaomi या Realme. हाँ, बट जो इस फ़ोन को रियली स्टैंड आउट कराता है वो इसके वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो मुझे लग रहा था इनिशियली कि भाई एक गिमिकी फीचर होएगा, इधर उधर होएगा. हाँ, मैग्नेट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं. सो आई टेल यू हाउ इट वर्क्स. बॉक्स के अंदर एक कवर मिलता है इन्फिनिक्स का, और इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का वैसे भी बैक लेदराइट बैक है. पार्ट ऑफ दैट मैक किट, राइट. तो लेदराइट बैक है फ़ोन का, बट ये कवर भी आप लगा लेते हो ना, तो कोई प्लास्टिक कवर नहीं है, ये भी I saw वो एक्चुअली दूर से देखो तो पता ही नहीं चलता कि वो कवर है. इट लुक्स लाइक द बैक ऑफ द फोन. सो जब आप ये फ्री में मिलता है जस्ट बाय द वे, और अगर अभी आप प्री ऑर्डर्स करते हो फ़ोन को 20,000 रुपीज़ प्री ऑर्डर प्राइस है, तो इसके साथ आपको वायरलेस चार्जिंग किट पूरी मिल जाएगी. बट ये फ़ोन का कवर ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फ़ोन के अंदर. द किट इंक्लूड्स अ पावर बैंक एंड दिस कवर. देयर आर 2 थिंग्स, आई एम कमिंग टू दैट. सो वंस यू पुट दिस स्लैप द कवर ऑन द फोन, उसके बाद आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे. एक है वायरलेस चार्जिंग पक, जैसे आपने मैगसेफ चार्जर देखे होंगे एप्पल के, उसी टाइप का इन्फिनिक्स का भी ये पक है. और एक वायरलेस चार्जर है 3000 mAh बैटरी का, वो भी वायरलेसली आपके पीछे लग जाता है. मतलब एक्स्ट्रा सोचो 5000 के ऊपर 3000 mAh बैटरी और आपको प्रोवाइड हो गई. और ये दोनों चीज़ें सीमलेसली काम करती हैं. 20 वाट की वायरलेस चार्जिंग आपको प्रोवाइड करी जा रही है एक 20,000 के फ़ोन में. हाँ, आपको एक फ़ोन के पीछे कवर लगाना पड़ रहा है,
और अगर आप ये फ़ोन कभी ख़रीदते हो, अगर प्री ऑर्डर नहीं कर पाते, आप आगे जाके कभी ख़रीदते हो, तो हाँ ये सेट आपको लेना हो वायरलेस चार्जिंग का, पक एंड द व्हाट डू यू कॉल दैट, पावर बैंक, इसको आपको खरीदने के लिए 4,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट अगर अभी आप प्री ऑर्डर कर लेते हो, 20,000 में फ़ोन ले लेते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। और 20,000 के फ़ोन में जिसका सॉफ्टवेयर अच्छा है, कैमरा डिसेंट है, डिस्प्ले शानदार लगती है, कर्व डिस्प्ले है, एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है, लुक्स अच्छे हैं फ़ोन के, ये सारी फीचर्स तो हैं ही जो सारे फ़ोन्स के साथ स्टैंड आउट करते हैं। बट उनके ऊपर इसको क्या रखता है, इसकी वायरलेस चार्जिंग कैपेबिलिटीज़, जो ट्रूथ बी टोल्ड आज के डेट में आई थिंक सैमसंग और आईफोन ही करते हैं। वन प्लस इज़ द लेटेस्ट एडिशन, राइट, OnePlus 12 वापस लेके आ चुका वायरलेस चार्जिंग। आई एम नॉट श्योर अबाउट Xiaomi डज वायरलेस चार्जिंग, यस Xiaomi इज आल्सो डूइंग वायरलेस चार्जिंग, राइट, हायर एंड पे। बट 14 अल्ट्रा, बट मेन जो नाम वायरलेस चार्जिंग से आपको याद आते हैं सैमसंग और आईफोन। बट 20,000 में यार, 40,000 में कोई वायरलेस चार्जिंग, आई नो 30,000 में एक्चुअली मोटो एज 40, बट दीज आर लाइक रेयर ब्रीड्स, राइट। 20,000 But the price makes a lot of difference यार, under 20,000 का आपको एक फीचर मिल रहा है। और Infinix का आई थिंक सो, मैंने बहुत, आई वाज लुकिंग डाउन अपॉन देम भाई Infinix पे, कि भाई फिर से Infinix का फ़ोन आ गया, व्हाट आर दे डूइंग, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड। उनका मतलब वेबसाइट से लेके फाइनल हार्डवेयर जो हाथ में आप लेते हो प्रोडक्ट तक, दे हैव इम्प्रूव्ड क्वाइट अ लॉट। बहुत अच्छा लग रहा है उनका प्रोडक्ट। One thing I was also looking at the phone that I noticed डार्क was हॉर्स है भाई ये वाला, the size of the screen. हाँ, It's and the bezels are also quite slim, very slim and थोड़ा longish सा बना हुआ है, so वो consuming content, it's a very good aspect ratio. हाँ, टॉल फॉर्म फैक्टर, थोड़ा सा उसको वो फैला, मतलब होता है ना जो वाइड वाइड चौड़ा नहीं है, तो बड़े फ़ोन के हिसाब से हाथ में पकड़ने में भी आसान है। तो आई थिंक सो वो टाइम गया कि आप इन्फिनिक्स को ओवरलुक कर सकते हो। बहुत अच्छा फ़ोन है, प्लस अगर 20,000 तक में आपको वायरलेस चार्जिंग अगर आप ढूंढ रहे हो, जो एक्चुअली कहीं नहीं मिलती है, जो किसी भी फ़ोन में नहीं मिलती है भाई, ये वाला फ़ोन आप डेफिनेटली यार कंसिडर करो, इसको देखो एक बार। दिखने में तो अच्छा है पर काफ़ी प्रैक्टिकल भी है, इनसाइड एंड आउट। बट वही इशू हो जाता है पीछे। आई हैव सीन द फोन, एवरीथिंग लुक्स ग्रेट, इट्स जस्ट दैट वो Infinix का ब्रांडिंग जब आया था, Infinix की ब्रांडिंग also looks nice actually for that matter. Yes, it looks वही तो पता नहीं, वो perspective change हो, that's what he's saying, the fonts, the presentation, the software, the hardware, the materials they've used, the packaging and everything, I think so they've come a long way. That's what he's saying, no, कि he also thought कि अरे Infinix का फोन आ गया, but after using it he thinks that it now people shouldn't be overlooking just because it's an Infinix phone. I mean, Infinix has a very it's a great presence in the offline market, especially tier 3 में. These guys do very well. But, so हाँ, they do very well. But आज भी मतलब बहुत लोगों ने पूछा भाई ये कौन सा फोन है? So because under 20 के फोन सिर्फ tier 3 सिटीज में नहीं खरीदे जा रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन्स में भी बहुत लोग under 20 के फोन मतलब अगर आप खरीदते हो और दूर से बता सको ना, हाँ ये Infinix है, लाइक सैमसंग को कैसे आप दूर से देख के पहचान जाते हो, वो वाला प्रेजेंस। Xiaomi को देख के कैसे पहचान जाते हो, Xiaomi या Realme को देख के, हाँ वो वाली प्रेजेंस बनाने वाली बात है। आई थिंक सो इसके आगे अगर इस टाइप के आप फोन्स बनाने वाले हो तो यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है Infinix. The whole experience of giving premium look and features and aesthetic in the 20,000 category when you are not a Xiaomi or a Vivo, I think that is the game that Infinix is playing. वही अच्छी बात है ना। आप tier 2 या tier 3 में देखो, उनको प्रीमियम फीचर्स जो एस्पायरिंग लोग होते हैं उनको खरीदने के लिए सैमसंग या Xiaomi इन फोन्स को देखना पड़ता है। लेकिन उनको अगर ऐसे फीचर्स चाहिए हो जो प्रीमियम लगे, वायरलेस चार्जिंग एंड ऑल दैट, अगर एक दुकानदार तक बोले कि सर इसमें वायरलेस चार्जिंग है, Infinix का ये फ़ोन है, तो मैं पूछा कितने का, 30-40 हज़ार का, मैं बोला 20 के अंदर है, वो खड़ा उसी ने ले लेगा। वन लास्ट थिंग, एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया यहाँ पे, बाय द वे इसमें रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है, तो जो जिनके पास महंगे आईफोन्स और गैलेक्सीज हैं वो आप इसके फ़ोन पे पीछे रख दोगे तो रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी Excellent. That's a great thing to have. I think this was a good section. We had two very good products we spoke about today. Yeah. One was and your Desi. क्या था? Infinix is not Desi. No, sorry, mine, the boat one is a Desi product. Boat what? Nirvana? Utopia. Yeah. So there was these under 5,000 Nirvana Boat ke headphones, earphones, which Cyrus says are actually worth every penny. Yeah. Aman has been testing the Infinix Note 40 Pro, and he thinks Infinix
is really making a mark with this device, right? Okay, I had a very underwhelming phone, which is an Urban power bank, so I'm not going to talk more about it. Let's move to our absurd news then. So basically एक लड़की है जिसने X पे एक पोस्ट डाला that उसको recently एक आदमी ने tweet message किया on WhatsApp which was apparently a scam. Now I'm not sure how this is a scam, but this is absurd in every way. Okay, so there is a man who messaged her on WhatsApp saying, "Hey, your husband is gay." क्या? क्या? He has sent a series of messages जिसमें उसने लिखा है Hi Ushna. Ushna? Apparently. Okay. This may be awkward, but are you aware that your husband is gay? Okay. And then she reveals that not to him but in her post on Twitter उसने बताया कि भाई मुझे नहीं पता ये कौन है, मेरा कोई हस्बैंड भी नहीं है, पर उसने मेरे को मैसेज आया, आई थॉट लेट मी जस्ट एंटरटेन हिम. ही देन गोज ऑन कि मैं एंड योर हस्बैंड वी बीन टुगेदर फॉर 2 years और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है एंड मैं तुमको इससे कुछ, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कुछ करो इस सब के बारे में, मैं बस ये तुम्हें बताना चाहता हूँ बिकॉज सबके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. देन इट्स लाइक अ होल थिंग. बट देन सबसे अच्छा बात ये है कि उस लड़की ने बात करते करते आखिर में बोला कि ग्रेट, यू आर सच अ नाइस मैन कि तुमने मेरे को बता दिया, और ये जानते हुए भी कि वो HIV पॉजिटिव है, तुम उसके साथ रहे, इसके लिए मैं तुमको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ. Then the man was like, oh, okay, are we talking about the same person? And उसके बाद उसने उसको रिप्लाई करना बंद कर दिया. बट ये स्कैम कैसे हुआ? Exactly. तो करना चाहता था ना, वो कहीं पहुंच ही नहीं पाया. Yeah, because उसने उसको HIV पॉजिटिव बना दिया. अबे I think वो उसको बोलता कुछ कि पैसे दे दो, अब तुम्हारे हस्बैंड के लिए मुझे गिफ्ट लेना और something. I don't know. कहीं तो जाता. What can happen? I don't. नहीं सारे this happens. हमारे रूम में भी हुआ था अंकिता चक्रवर्ती के साथ एक ऐसी scam. Oh yeah, that LIC thing. Yeah, राइट. वो कॉल, वो उससे पेटीएम के QR कोड भेज दिया था. ये भी एंटरटेन कर रही है, वो भी कर रहा है. एक आदमी ने उसको रैंडमली कॉल किया. दिस इज एक्चुअली आल्सो अब्सर्ड. सो टुडे दिस इज अ बोनस अब्सर्ड स्टोरी. सो एक आदमी ने उसको कॉल किया कि बोला एंड बड़े फ्रेंडली, हाँ बेटा वो मैं ना आपके पापा का LIC एजेंट हूँ और मेरे को उन्होंने बोला है, हाँ मेरे को उनसे मेरी बात हो नहीं पा रही है, तो आपको उन्होंने बोला है कि एक OTP भेजे, मैं वो आपके नंबर पे भेज दूँ. तो वो कहती कि अच्छा बताइए आप मेरे को. एंड फॉर इंफॉर्मेशन हियर, AC's father passed away some time ago. Okay, so now she knows that he is lying, पर उसने भी उसको एंटरटेन करा. एंड वो बोले जा रहा है कि अच्छा उन्होंने बोला अच्छा बेटा अब मेरे को बताओ फिर आपको कौन से वाले नंबर पे भेजो, आप जिस नंबर पे बोलोगे ना मैं उसी पे आपको पैसे भेज दूंगा, कुछ 40-50 हज़ार रुपए. तो बहुत देर उसने करा. AC ने उसको बहुत देर एंटरटेन भी किया. आखिर में कहती वैसे अंकल आपको मैं सच्ची बताऊं, एज यू नो मुझे पता है आप मुझे स्कैम करो, पर आप किसी और को करिए या आप किसी को मत करिए. उससे बहुत देर उससे बात करी. फिर वो भी नहीं चिढ़ते भी एंड में बात करते भी रखे उसने. थैंक यू बोल के फोन रखा उसने. अरे चलो बेटा आपका दिन शुभ रहे. बड़ा पोलाइट स्कैम. मैं आपको स्कैम करने वाला था, आप बच गए, आपका दिन शुभ रहे. अरे चतुर, वेरी चतुर. एनीवे ये थी आज की हमारे दो अब्सर्ड स्टोरीज. एक हमको हमारी मेमोरी से और एक हमने आपको ट्विटर पे से ढूंढ के बताई. तो ऐसी ही और कुछ स्टोरीज लाएंगे हम अगले हफ्ते. बिल्कुल राइट. अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशंस हैं, इवन जो हम लोगों ने आज बिग टेक स्टोरी डिस्कस करी, अगर आप उसके बारे में हमको कुछ सजेशंस या कुछ बताना चाहते हैं कि व्हाट यू थिंक, क्या आप लोग अगर ऐसा हो जाए कि बेसिक फंक्शनैलिटीज़ X पे पेड हो जाए, क्या आप चाहे वो सिर्फ 100 रुपये हो एनुअली, क्या आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना कंटिन्यू रखेंगे या आप क्या करेंगे, और व्हाट वुड यू सजेस्ट. अगर उसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं आप हमको मैसेजेस कर सकते हैं, आप हमको मेल कर सकते हैं radio@aajtak.com. हम ट्विटर पे भी हैं @aajtakradio. साइरस वाज स्माइलिंग एट मी बिकॉज साइरस को बिल्कुल कॉन्फिडेंस था कि मेरे को ये हैंडल्स फिर भी याद नहीं होंगे. तुम्हारे हाथ में किताब नहीं होगी, मैंने अभी लिखे हैं. ठीक है, तुम रहने दो, तुम लोगों को मुझ पे कोई भरोसा नहीं. मैं जा रही हूँ छोड़ कर. ओके बाय. बाय.